हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है और लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है सीरीज 1 में। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको इसकी बारीकियां समझाऊंगा, इसके मेथड समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चन तो कर ही लो और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में अगर आ जाएं तो उसको आप बेहिचक आराम से कर लो। ठीक है ना? तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन क्या कहता है? A pole 6 meter high is fixed on the top of a tower. तो एक टावर है और उसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है जिसकी हाइट 6 मीटर है. The angle of elevation of the top of the pole observed from a point P on the ground is 60 degree. तो एक पॉइंट P है ग्राउंड पर जो पोल से थोड़ा दूर होगा और वहां से जब आप पोल को टॉप को देख रहे हैं तो आपको 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री. तो जो टावर का जो टॉप पॉइंट है वहां से अगर आप पॉइंट P को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री. ये दो कंडीशन हमें दी हुई हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें एक तो टावर की हाइट निकालनी है और दूसरा जो पॉइंट P है उसकी टावर से कितनी डिस्टेंस है वो निकालनी है. और अगर √3 के टर्म्स में आए तो हमें वैल्यू क्या रखनी है? 1.73. ये हमें दिया हुआ है. अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं? लंबा बहुत है, लेंदी है, देखने में डर भी लग सकता है, लेकिन अगर आपने इसकी अप्रोच सीख ली और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया तो आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर ले जाओगे. ठीक है ना? तो आइए इसकी अप्रोच समझते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि नीट डायग्राम बनाओ. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपना डायग्राम बनाओ और लाइन बाय लाइन बनाएंगे. मैं आपके सामने ड्रॉ करके देखूंगा कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा ताकि आपको क्लियर रहे. ठीक है ना? नेक्स्ट हम ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे और जो अननोन्स हमारे हैं उनके अंदर एक रिलेशन निकल के आएगा वो निकालेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे. इक्वेशन से सॉल्व करते हुए हम अपने आंसर्स निकाल लेंगे. यही है इस टाइप के क्वेश्चंस का सक्सेस का मंत्र. ठीक है? अब देखो कैसे करते हैं. आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं. अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया. सबसे पहले फर्स्ट लाइन, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. तो सपोज कर लो एक टावर है AB. ठीक है? इसके ऊपर एक पोल लगा दिया हमने, वो है AC. ठीक है? इस AC की हाइट हमें क्या दी हुई है? 6 मीटर. और तो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है ना. अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर. तो हमने एक टावर ले लिया, एक पोल ले लिया, उस पोल की हमें हाइट दी हुई है. नेक्स्ट लाइन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल. टॉप ऑफ द पोल क्या हुआ बेटा? पॉइंट C. ठीक है? A नहीं हुआ, A तो टावर का टॉप है, हमारा C क्या है? पोल का टॉप. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल यानी पॉइंट C का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से? ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. तो जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वहां पे हमने पॉइंट P ले लिया. यहां से पॉइंट C का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री. ठीक है? यहां तक क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्या है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. अब देखो यहां पे क्या दिया है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, यानी हम ऊपर से नीचे देखने वाले हैं. ठीक है? और किसको देख रहे हैं? पॉइंट P को. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P. तो ऊपर से हमें देखना है पॉइंट P को. और कहां से देखना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. अब टावर का टॉप क्या था? A. क्योंकि टावर क्या था हमारा? AB. तो A से P को हम देखेंगे तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है? 45 डिग्री. ये हमें वैल्यू दी हुई है. तो आइए देखते हैं. यहां से 45 डिग्री का हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो उसको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल से लेते हैं. तो चूंकि ग्राउंड तो एक हॉरिजॉन्टल हमारे सामने होता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लेते हैं तो हमारे सामने एक रियल ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल होती है. लेकिन जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन लेते हैं तो उस वक्त एक एज्यूम कर लेते हैं कि होराइजन एक अवेलेबल है और उस होराइजन से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करते हैं. तो ये 45 डिग्री हो जाता है. ये हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो अब हमें क्या पता करना है? एक तो हमें हाइट निकालनी है. ठीक है? और दूसरा में क्या निकालना है? पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी है. कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो एक होता कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो A से अगर निकालते तो हम लेंथ AP निकालते, लेकिन यहां पे हमें क्या दिया है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट ऑफ द टावर क्या है? पॉइंट B.
तो P की डिस्टेंस पॉइंट B से निकालनी है, इसको हमने D लिख दिया है। ये D की हमें वैल्यू निकालनी है। इसके पहले हमें पूछा था कि हमें टार की हाइट निकालनी है, विच इज AB की हाइट, उसको हमने एज्यूम कर लिया h है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा डायग्राम पूरा हो गया। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बची नहीं है जो हमने नहीं प्लॉट की हो, तो हमारा डायग्राम पूरा हो चुका है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले हाइट ऑफ द टार h निकालने के लिए, अब देखो ट्राइंगल कौन सा दिखाई देता है हमको h निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है CBP, ऊपर से देखो C, नीचे B और पॉइंट P। इस CBP में tan थीटा क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। तो यहाँ पे हाइट क्या है CB और बेस क्या है BP। ठीक है, और थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, CBP में देखना। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो tan थीटा मतलब क्या हो गया, tan 60 डिग्री, और CB क्या हो गया 6 प्लस h, तो उसको हम लिख लेते हैं h प्लस 6, और BP क्या है D। ये h और D हमने एज्यूम कर लिया, इनके वैल्यूज निकलेंगी तो हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए उसके आंसर निकलेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया tan 60 इज इक्वल टू h प्लस 6 अपॉन D। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 h प्लस 6 अपॉन D। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 कैसे आई, अगर आप ये भूल जाते हो एग्जाम में, तो मैंने पहले भी एक वीडियो आपको पहले दिया था कि जो वैल्यूज होती हैं साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60, 90, और कॉस की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, टैन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू कैसे याद करते हैं, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे जल्दी से ड्राइव कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारा मेथड सिखाया हुआ था। उसकी लिंक मैं इस वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ, तो उसको आप जरूर देख लेना। अगर याद है तो नथिंग लाइक इट, नहीं है सीखना चाहते हो तो वो लिंक मैंने आपको शेयर कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d√3 इज इक्वल टू h प्लस 6। ये फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख के पार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई फ्रॉम द ट्राइंगल CBP। आइए अब नेक्स्ट ट्राइंगल में देखते हैं क्या कुछ निकलता है। तो अब लेते हैं हम ट्राइंगल ABP में। ठीक है, अब देखो ऊपर था हमारे पास 45 डिग्री, तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनको AP कट कर रही है, तो नीचे भी 45 डिग्री बनेगा। तो अब हमारे पास नीचे जो ट्राइंगल है ABP, उसमें हमारा एक एंगल निकल गया 45 डिग्री। tan थीटा क्या होगा इसमें, AB अपॉन BP। AB क्या है, H है, और BP क्या है, D है, और थीटा की वैल्यू क्या है 45। लेट्स पुट द वैल्यूज, वी गेट tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन D, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 अपॉन cos 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। सो 1 इज इक्वल टू h अपॉन D, और वी कैन से h इज इक्वल टू D। ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन इकट्ठी हो गई। पहली इक्वेशन d√3 इज इक्वल टू h प्लस 6, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास d इज इक्वल टू h, तो हमने उसकी d की वैल्यू को h पुटअप कर दिया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अब हमें चूंकि पहले पूछा था h निकालो, तो हमने h के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें d पूछा होता या हमने पहले d निकालना होता, तो जहां पर h लिखा था वहां पे हम d रख देते, तो d की वैल्यू निकाल आती। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जो पहले पूछा गया, जो भी आपको निकालना हो, आपकी जो इक्वेशन बन रही है उसमें वेरिएबल्स को उसी के टर्म्स में ले आओ, तो आपके वो वेरिएबल की ही वैल्यू निकलेगी। हमने यहाँ पर d को डिसॉल्व कर दिया और d की वैल्यू h रख दी, h√3 इज इक्वल टू h प्लस 6, और we can bring the h on the left side, it becomes h√3 minus h is equal to 6. We take h common, so we get h into √3 minus 1 is equal to 6, or we can write h is equal to 6 upon √3 minus 1. ठीक है, अभी भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसके √3 minus 1 जो डिनोमिनेटर में है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर नीचे का डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3 minus 1 इंटू √3 plus 1 अपॉन √3 plus 1। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो ऊपर तो हो जाएगा 6√3 plus 1, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा √3 minus 1 इंटू √3 plus 1। अब हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2, और ऊपर हमारे पास दिखाई दे रहा है 6, तो 2 3 6, तो ऊपर हमारा क्या आ गया 3 इंटू √3 plus 1। ये हमारी वैल्यू हो गई h की। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था √3 की वैल्यू जब रखनी हो तो 1.73 रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.73 plus 1 हो जाएगा ये इंटू 3, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या निकलेगी 8.19 मीटर। ये हो गई हमारी h की वैल्यू। ठीक है,
ये हाइट है उस टावर की जो हमसे पूछा गया था, उसके ऊपर पोल लगा है 6 मीटर का। ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अगर कोई डाउट है या कुछ मैंने फास्ट आपको बताया है तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, पीछे रोल बैक करके और उसको फिर से देख लेना, ठीक है? फर्दर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस आपके पास रेगुलरली पहुंच सके। अब यहाँ से बोर्ड के एग्जाम्स तक हम आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते जाएंगे ताकि आपको अपने एग्जाम में रेगुलर हेल्प मिल सके, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये हमें सेकेंड क्वेश्चन था, तो उसमें हम D कैसे निकालेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी? H इज इक्वल टू D। H की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 8.19 मीटर, तो D की वैल्यू क्या हो गई? 8.19 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द टावर इज 8.19 मीटर। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए समरी कर लेते हैं। तो हमारे पास हाइट क्या निकली है? 8.19 मीटर टावर की। उसकी डिस्टेंस पॉइंट P की कितनी है टावर से? 8.19 मीटर। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में फुल मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पे जाए, वहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में सोल्यूशन मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिससे कि आप पूरा तरीका सीख सकते हैं और बोर्ड में एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको महारत हासिल करनी है, हमने इस टाइप के और भी PYQs लिए हुए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, केस स्टडीज ली हुई हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके वीडियो सॉल्यूशन भी उसमें एम्बेडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके ऊपर और मास्टरी करनी है, तो बिल्कुल जाकर के इसको बिल्कुल खा पी जाओ, खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसके ऊपर पूरी मास्टरी कर लो। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस बना लो अपने अंदर। और कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, मुझे कमेंट में लिख देना। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको बॉदर कर रहा हो, वो क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट में लिख देना, हम उसके ऊपर भी एक आपको सॉल्यूशन डिजाइन करके आपको सबमिट करेंगे, ठीक है बच्चों? विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। जल्दी मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। बाय स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.